कहानी का शीर्षक वह छाया जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। भाग 2। भाग 1। लौटते हुए अनकहा डर। अनुज अब भी उसी अनजान काल के बाद बेचैन था। उसने सोचा था कि राघव की किताब जलाने के बाद यह रहस्य खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काल के बाद से उसकी बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा था। हर समय उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। अब वह घर में अकेले रहने से डरने लगा था और अपने दोस्त रोहित से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रोहित उसकी बातें सुनकर खुद को दूर करने लगता है। वह मानता है कि शायद अनुज के साथ कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या हो रही है, क्योंकि छाया की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। रोहित गंभीर आवाज में, अनुज, मैंने तुम्हारी हर बात मानी थी और मदद की, लेकिन शायद अब यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनुज को यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं है। वह फिर से उसी अजीब घटनाओं को महसूस कर रहा था। उसकी रातें डर और खौफ से घिरी हुई थी। एक रात अनुज को फिर से अपने कमरे में छाया की हल्की सी झलक दिखाई दी, और इस बार छाया पहले से और पास थी। भाग 2। एक नई शुरुआत। अनुज को समझ में आ जाता है कि यह रहस्य अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उसने राघव की आत्मा से जो बातें सुनी थी वह पूरी नहीं थी। शायद वह छाया सिर्फ उस श्रापित किताब से नहीं जुड़ी थी, बल्कि कुछ और बड़ा था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। उसने यह सोचकर एक नया कदम उठाया कि अब उसे इस रहस्य की जड़ तक जाना होगा। अनुज ने पुराने दस्तावेजों, किताबों और समाचार पत्रों की खोज शुरू की। वह अपने शहर के लाइब्रेरी में गया और राघव की मौत और उसके पीछे के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। भाग 3। छुपा हुआ सच। लाइब्रेरी में खोजबीन करते हुए अनुज को एक पुरानी डायरी मिली जो उस समय की एक स्थानीय पत्रकार की थी। उस डायरी में शहर के अजीब घटनाओं का जिक्र किया गया था। वह डायरी कहती थी कि राघव की मौत से पहले उसी जगह और लोगों की रहस्यमय मौतें हो चुकी थी। हर कोई एक अजीब छाया का जिक्र करता था जो किसी भी व्यक्ति के मरने से पहले दिखाई देती थी। यह छाया सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो उन लोगों को चुनती थी जो अतीत के कुछ गहरे रहस्यों से जुड़ते थे। अनुज को अब एहसास हो गया था कि उसने अनजाने में उस श्रापित पेड़ के साथ जुड़े रहस्य को छेड़ दिया था, और अब वह भी उसी छाया का शिकार बन गया था। भाग 4। पुराने मंदिर का राज। डायरी में एक और अजीब तथ्य लिखा था। उस जगह के पास एक पुराना और वीरान मंदिर था जहां कई वर्षों से कोई नहीं गया था। उस मंदिर को छाया मंदिर कहा जाता था और माना जाता था कि वहां कई गहरे रहस्य छिपे हुए थे। अनुज को महसूस हुआ कि उसे इस रहस्य का अंत करने के लिए उस मंदिर तक जाना होगा। वह देर रात अपने डर को नज़रअंदाज करते हुए उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि यह जगह बहुत पुरानी और भयावह थी। मंदिर के अंदर जाते ही उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और ठंडी हवा उसे घेरे हुए थी। भाग 5। मंदिर के अंदर छुपी हुई शक्ति। मंदिर के अंदर उसे कई पुराने शिलालेख और चित्र मिले जो किसी गुप्त अनुष्ठान की ओर इशारा करते थे। उसे एहसास हुआ कि यह मंदिर एक समय पर किसी विशेष शक्ति की पूजा के लिए इस्तेमाल होता था। एक पुराना शिलालेख यह दर्शाता था कि यहाँ एक अनुष्ठान किया गया था जिससे उस छाया को जन्म दिया गया था। यह छाया उन सभी को शिकार बनाती थी जिन्होंने इस रहस्य को समझने की कोशिश की थी। अनुज को अब यकीन हो गया था कि यह छाया सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक दुष्ट शक्ति थी जो सदियों से जीवित थी और किसी को भी नहीं छोड़ती थी। अब उसे इस शक्ति को खत्म करने का तरकीब खोजना था। तभी उसे एक पत्थर के नीचे कुछ जलती हुई लकीरें दिखाई दी। वह लकीरें किसी विशेष अनुष्ठान के चिन्ह की तरह लग रही थी। भाग 6। छाया का सामना। अनुज ने उन लकीरों को पढ़ने की कोशिश की। तभी मंदिर के अंदर एक जोरदार आवाज हुई और वही छाया सामने प्रकट हो गई। अब तक जो छाया उसे दूर से डराती रही, वह अब पूरी तरह से उसके सामने थी। अनुज ने देखा कि छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और उसमें कुछ भयावह चेहरे उभर रहे थे। यह वह सभी लोग थे जो पहले इसके शिकार हो चुके थे।
छाया धीमी गूंजती हुई आवाज में, तुमने हमें जगाया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अनुज अब इस सत्य के सामने खड़ा था और वह जानता था कि उससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत करके उस शिलालेख को पढ़ा और अनुष्ठान के अनुसार एक मोमबत्ती जलाई। जैसे ही मोमबत्ती की लौ जलने लगी, छाया की शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन तभी छाया ने जोर से चीख मारी और चारों ओर एक जोरदार हवा चलने लगी। अनुज को महसूस हुआ कि उसकी जान भी अब खतरे में थी। भाग 7, अंतिम निर्णय। अनुज के पास अब सिर्फ दो विकल्प थे, या तो वह भाग सकता था और अपनी जिंदगी बचा सकता था, या फिर उसे इस अनुष्ठान को पूरा करके इस छाया का अंत करना होगा। उसने तय किया कि उसे अपने डर से भागना नहीं है। वह पूरी शिद्दत से अनुष्ठान में लगा रहा और आखिरकार उसने अंतिम मंत्र पढ़ा। जैसे ही अंतिम मंत्र खत्म हुआ, मंदिर के चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई और छाया की चीखें गूंजने लगी। छाया ने अनुज की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह धुएं में बदलने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। भाग 8, नई सुबह। जब अनुज ने अपनी आंखें खोली तो वह मंदिर के बाहर था। सब कुछ शांत था और उसे महसूस हुआ कि अब वह छाया गायब हो चुकी थी। उसने चैन की सांस ली और अपने घर की ओर वापस लौटने लगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर वही अनजान नंबर दिखा। इस बार फोन उठाने पर एक धीमी जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने मुझे खत्म कर दिया? कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। अनुज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह रहस्यमयी छाया सिर्फ एक अंश थी, लेकिन असली शक्ति अभी भी जीवित है। अगला भाग इस रहस्य को और गहराई में ले जाएगा, जहां अनुज को एक और खतरनाक सच्चाई का सामना करना होगा। दोस्तों, इसके आगे का जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।